बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना कर दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीज़ें दरकार हैं सब हैं सिवाय शहद के। तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार करके देता हूँ। इत्तेफाक से वो मौसम शहद का नहीं था। उस शख्स ने हकीम से वो डिबिया पकड़ी और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा, मगर हर जगह मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ। कहते हैं वहाँ अयाज ने दरवाज़ा खोला और दस्तक देने वाले की फरियाद सुनी। उस शख्स ने अयाज को वो छोटी सी डिबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अयाज ने कहा, आप तशरीफ़ रखिए, मैं बादशाह सलामत से पूछ कर बताता हूँ। अयाज वो डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की ज़रूरत है। बादशाह ने वो डिबिया ली और एक तरफ रख दी। अयाज को कहा कि 3 बाल्टियां शहद के उठा के उसको दी जाएं। अयाज ने कहा, हुजूर उसको तो थोड़ी सी चाहिए, आप 3 बाल्टियां क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अयाज से कहा, अयाज वो मजदूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त यह है कि मांगे तो सही। आजकल हम हर छोटी बड़ी बातें लेकर लोगों के सामने रोना शुरू कर देते हैं कि फलां परेशानी है, बीमारी ही नहीं जाती, या ये कि कर्जा ही नहीं उतरता, और बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम उन लोगों से कहते फिरते हैं जिन्होंने आगे से अपनी ही परेशानियां गिनवानी होती हैं। अपनी परेशानियों का हल चाहिए तो अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए, सच्चे दिल से, और गिड़गिड़ा कर मांग कर तो देखिए, मायूसी नहीं होगी।